नमस्कार। कायदा कानून इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आम जनता के कानूनी अधिकार क्या हैं और वो अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस सब बात पर हर हफ्ते हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कानून का राज। हम आमतौर पर कहते हैं कि देश में कानून का राज है या देश में कानून का राज नहीं है। तो ये कानून का राज क्या होता है? हमें क्रिमिनल लॉ की या कानून के राज की क्या ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके घर पे चोरी हो जाए और आपको मालूम नहीं चोर कौन है, तो आप क्या करेंगे? ये कैसे पता करेंगे कि किसने चोरी की, और ये कैसे करेंगे कि जिसने चोरी की है वो पकड़ा जाए और उसको सज़ा मिले? आप खुद चोरी की जांच कर सकते हैं या चोर को पकड़ सकते हैं, उसे सज़ा दे सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप ये नहीं कर सकते। वैसे ही कोई आपके घर में किसी की हत्या कर दे तो आप हत्यारों को कैसे पकड़ेंगे? हत्यारों को पकड़ने के बाद आप उसको सज़ा कैसे देंगे? क्या आप भी उसकी हत्या कर दोगे? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हत्यारा है वो आपसे ज़्यादा ताकतवर रहेगा। वो उसके पास और ज़्यादा साधन होंगे, उसके पास हथियार होंगे, उसके पास पैसे होंगे। तो ऐसे टाइम में आपको न्याय कौन देगा? यही सब के लिए एक लोकतांत्रिक देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बनाया गया। किसी भी एक समाज या देश में एक अपराध को नियंत्रण करने के लिए, अपराधियों को सज़ा देने के लिए, अपराधी की जांच छानबीन करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपराधिक न्याय व्यवस्था का कानून कहा जा सकता है। अभी हमारे देश की हम बात करें तो हमारे देश में अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस है, अपराध की जांच करने के लिए पुलिस है, और उसके बाद किसने अपराध किया है या नहीं किया है वो निर्धारित करने के लिए न्याय व्यवस्था है। जो ताकतवर होगा उसी को न्याय नहीं मिलेगा, जो कमज़ोर से कमज़ोर को भी न्याय मिलेगा। जो अपने लिए खुद न्याय नहीं कर सकता उसके लिए एक व्यवस्था है जो न्याय करने के लिए खड़ी है। इसी को हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपके घर पे चोरी हुई है तो वो चोर को पकड़ने का काम पुलिस का होगा। उसी ने चोरी की है ये जांच करने का काम भी पुलिस का होगा। आपका जो चोरी का माल है वो वापस लेकर आपको देने का काम वो भी पुलिस व्यवस्था करेगी। और जो पकड़ा गया है चोर करके कोर्ट में जाएगा केस, तो उसे भी मौका मिलेगा ये कहने का कि ये चोरी मैंने नहीं की है। इसलिए ये पुलिस व्यवस्था का काम है कि उसने अपना केस जो है न्यायालय के पास लेके जाना चाहिए और वहाँ पर यह सिद्ध करना चाहिए इसी व्यक्ति ने चोरी की है। इसलिए क्रिमिनल व्यवस्था में व्यक्ति कभी भी न्याय के लिए नहीं जाता। ये दो व्यक्तियों का मामला नहीं है कि एक व्यक्ति ने चोरी की और एक व्यक्ति की चोरी हुई। ये पूरे समाज का मामला है कि ये समाज में चोरी नहीं होना चाहिए या अपराध नहीं होना चाहिए या रेप नहीं होना चाहिए या मर्डर नहीं होना चाहिए या किसी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, और वो सुरक्षित रूप से अपनी ज़िंदगी बिता सके। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसी को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। अब अगर आपके यहाँ पर चोरी हुई, ये न्याय कैसे लेंगे? तो इस व्यवस्था में सबसे पहले अगर आपके घर में चोरी हुई या किसी ने आकर मारपीट किया है या किसी ने आपके साथ अन्याय अत्याचार किया है, तो उसकी खबर आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर दोगे। जहाँ पर भी आप रहते हो उस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन होता है। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ का पुलिस स्टेशन आपको मालूम होगा, तो आप वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपने कंप्लेंट लिखा सकते हो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर जाकर आपको सूचना देनी है। आपका क्या काम है कि आपको जो भी आपके साथ क्राइम हुआ है, आपके साथ हुआ हो या आपके पड़ोसी के साथ हुआ हो या आपने खुद देखा हो, क्रिमिनल एक्ट या कोई भी गुनाह आपके सामने हुआ हो, तो आप उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सबसे पहले सूचना जो है पुलिस को दी जाती है।
एक बार आपने सूचना पुलिस को दे दी तो उसके बाद क्रिमिनल लॉ मोशन में आ जाता है। आपराधिक प्रक्रिया है न्याय की, अपराध से डील करने की न्याय की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद पुलिस का काम हो जाता है। एक बार आपने पुलिस को सूचना दे दी, उसके बाद पूरा ड्यूटी, पूरी जवाबदारी पुलिस की हो जाती है कि उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करे। तो क्या कार्रवाई करे? वो जहाँ पर चोरी हुई है या जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर जाए, वहाँ पर लोगों से बातचीत करे, वहाँ का पंचनामा बनाए, वहाँ के सबूत इकट्ठा करे, लोगों के गवाहों को ढूंढे, गवाहों को ढूंढने के बाद अपराधी कौन है ये पता करे, कौन है ये पता करने के बाद वो पूरे कागजात और सबूत इकट्ठा करे और वो सबूत इकट्ठा करने के बाद वो न्यायालय में जाए। उस बीच में वो अपराधियों को अरेस्ट करे। ये सारा जो काम है वो पुलिस व्यवस्था में होती है। तो गुनाह मेरे साथ हुआ है, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं केस की छानबीन कर सकूं, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं आरोपी को अरेस्ट कर सकूं या गिरफ्तार कर सकूं, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं कोर्ट में जा सकूं, लेकिन आपकी तरफ से ये सारा काम जो है वो पुलिस करती है। ये एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बार सारी जांच करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, सबूत इकट्ठा होते हैं वो कोर्ट में दाखिल कर देती है। तो दाखिल करने के बाद वो न्यायालय का काम होता है। न्यायालय में सरकारी वकील को ये सिद्ध करना होता है कि इस व्यक्ति ने गुनाह किया है और जो गुनहगार होगा, जो आरोपी होगा, उसके वकील का ये कोशिश होगी कि ये सिद्ध करने के लिए कि आरोप या अपराध इसने नहीं किया है और किसी ने किया होगा, लेकिन ये बेगुनाह है। और उसके बाद दोनों की बात सुनने के बाद ये न्यायाधीश पे निर्भर करता है कि वो सज़ा देता है या नहीं देता है। और अगर उसे सज़ा मिलती है तो वो जो भी कानून में लिखी गई सज़ा है उसके अनुसार उसे जेल में भेज सकता है या फिर वो छूट सकता है। हमारे देश में मुख्यतः आपराधिक मामलों को देखने के लिए 3 कानून काम में आते हैं। पहला, इंडियन पीनल कोड। ये गुनाह क्या है, अपराध क्या है, खून किसे कहेंगे, चोरी किसे कहेंगे, डाका किसे कहेंगे, रेप किसे कहेंगे, ये सारा बातें जो है वो इंडियन पीनल कोड में लिखी हुई है। और ये भी लिखा हुआ है कि किस अपराध के लिए कितनी सज़ा दी जाएगी। दूसरा कानून है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अगर किसी ने अपराध किया है तो वो अपराध की जांच कैसे होगी और वो किस तरह से कोर्ट में केस चलाया जाएगा, किस तरह से अरेस्ट करना पड़ेगा, किस तरह से जांच करना पड़ेगा, किस तरह से चार्जशीट फाइल की जाएगी, ये सारी बातें जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखी गई हैं। और तीसरा है कि सबूत किस चीज़ को सबूत माना जाएगा और किस चीज़ को सबूत नहीं माना जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, किसे गवाह माना जाएगा, किसे गवाह नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य कानून में लिखी हुई है। तो इस तरह से एक व्यापक जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारे देश में बनाया गया है। इसलिए जब हम कानून का राज कहते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस तरह से है कि अपराध किसी के साथ भी हुआ हो, चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के साथ अपराध हो, चाहे महिला के साथ अपराध हो, चाहे पुरुष के साथ अपराध हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति के साथ या गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय हो, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके न्याय के लिए सरकार की व्यवस्था काम करेगी, सरकार की पुलिस काम करेगी और उसे न्याय देने का प्रयत्न करेगी। और वो केस न्यायालय में जाएगा और न्यायालय का काम है कि बगैर किसी तरह का भी भेदभाव किए वो न्याय देना चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। आखिर कानून के राज की ज़रूरत क्या है? मुंबई के नज़दीक पालघर में देखा कि 2 साधुओं को इसलिए भीड़ ने मार दिया कि उनको संशय था कि ये बच्चा चोरी करते हैं
और उन्होंने खुद कानून अपने हाथ में लेकर उन दोनों साधुओं को मार दिया गया। दूसरी तरफ हमने पिछले दिनों देखा है कि बहुत सारे लोगों को भीड़ ने मॉब लिंचिंग में मार दिया। कई लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो मुस्लिम समाज के हैं, कई लोगों को इसलिए मार दिया कि वो दलित समाज से हैं। कई लोगों ने इस तरह से कानून अपने हाथ में लेकर कानून के राज को ख़त्म कर दिया। लोग छोड़ दीजिए, जनता छोड़ दीजिए, खुद पुलिस को क्या अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपनी इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है, जो वो कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, जिसकी तो जवाबदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, जिसकी तो जवाबदारी है कि न्याय करना चाहिए, वो पुलिस वाले अपराधी को इनकाउंटर में मार देते हैं और बताते हैं कि फेक इनकाउंटर, जबकि वो पूरी तरह से हत्याएं होती है। दूसरी तरफ हमने देखा अभी यूपी में विकास दुबे को इनकाउंटर में मार दिया। हमने अभी पिछले दिनों देखा हैदराबाद में रेप के शक में 4 लोगों को पुलिस पकड़ती है और सुबह सुबह लेके जाकर उनका इनकाउंटर कर देती है। कानून का राज चलेगा या फिर जंगल राज चलेगा कि जिसके पास ताकत है वो इस तरह से हत्याएं करते रहेगा? तो ये हमको सोचना है। अगर कानून का राज रहेगा तो ही गरीब को न्याय मिल सकेगा, तो ही कमज़ोर को न्याय मिल सकेगा, तो ही भेदभाव के बगैर न्याय हो सकेगा। लेकिन अगर हमने खुद हाथ में न्याय लेने की बात कहने लगी तो ये सरकार और ताकतवर लोग, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास हथियार है, जिनके पास व्यवस्था है, वो हर एक गरीब आदमी को चुन चुन कर मार देंगे और बोलेंगे कि हमने न्याय कर दिया, और गरीब आदमी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए कानून के राज को जिंदा रखने के लिए हमें इस और काम करना बहुत ज़रूरी है, और कानून का राज और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक से चलता रहे ताकि सभी को सुरक्षा, सभी को न्याय मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और कायदा कानून इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम एक नया मुद्दा लेकर, कानून का मुद्दा लेकर आपके बीच में आएंगे। अगले हफ्ते शनिवार को शाम को 5 बजे। धन्यवाद।